नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की कक्षा में मैं नज़्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रिमझिम बागवन जो कक्षा पहली की पाठ्य पुस्तक है उसकी पाठ संख्या 10 पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम जो है कुछ बातें जान लेते हैं। आप तैयार हो ना? और बच्चों, मैं यह आशा करती हूँ कि आज की कक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। बच्चों, आपने अपने घर में, अपने आसपास ये बातें जरूर ध्यान दी होगी कि हम सब जो है अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र यानी कपड़ा, है ना बच्चों? मम्मी साड़ी पहनती है, आपकी बहन फ्रॉक पहनती है या मिड्डी पहनती है, और घर में पापा पैंट शर्ट पहनते हैं, है ना बच्चों? तो हम सब जो है अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, कभी आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोगों के सर पर कुछ बंधे हुए होते हैं रंग बिरंगे कपड़ों का, अलग अलग प्रकार के रंगों के कपड़े वो जो है अपने सिर पर बांधे हुए होते हैं। बच्चों, आप जानते हो इसे हम क्या कहते हैं? सब वस्त्रों के अपने अलग अलग नाम है ना बच्चों? तो जिस कपड़े को हम अपने सर पर लपेटते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पगड़ी। क्या कहेंगे बच्चों? आपने सही कहा, पगड़ी। तो बच्चों, आज हम रिमझिम बागवन आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 10 और कविता का नाम है पगड़ी। तो बच्चों, हम जो है आज का पाठ शुरू करते हैं। अब तैयार हो ना? चलिए, तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। पाठ संख्या 10, पगड़ी। बच्चों, यह एक प्यारी सी कविता है। पहले कविता वाचन कर लेते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। तो बच्चों, आगे का अंश ध्यान से सुनिए। हट्टी कट्टी, हट्टी कट्टी, मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों, हट्टी कट्टी, मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो बच्चों, आपने जो है कविता का वाचन किया। अब हम जो है कविता का अर्थ समझ लेते हैं। पगड़ी, बच्चों, पगड़ी जिसे हम अपने सर पर बांधते हैं उसे कहते हैं पगड़ी। अब क्या है? मैली पगड़ी, मैली, माँ में आए, मैली, मैली पगड़ी। बच्चों, यहाँ चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? पगड़ी जो है हम एक कपड़े से ही अपने सर पर बांधते हैं। अब ये पगड़ी जो है गंदी हो चुकी है तो हम अपने वस्त्रों को धोकर पहनते हैं, है ना बच्चों? गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। तो पगड़ी यहाँ पर मैली हो चुकी है। बच्चों, मैली का अर्थ है गंदा हो जाना, और
यहाँ पर जो है देखिए पगड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है। तो मैली पगड़ी को क्या करना पड़ा मैल हटाने के लिए, इसकी गंदगी को हटाने के लिए? इतनी रगड़ी। बच्चों इतनी रगड़ी, रगड़ना कपड़े को जो है जब वो गंदा होता है तो हम उसे जो है मम्मी रगड़ रगड़ कर उसकी मैल हटाने की कोशिश करती है ना बच्चों? तो रगड़ना। पगड़ी जो है इतनी गंदी हो चुकी थी कि इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी। बच्चों पगड़ी जो है बहुत मैली हो चुकी थी, इसलिए जो है मैल हटाने के लिए पगड़ी को रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ा। आगे क्या हुआ? रह गया मैल, न रह गई पगड़ी। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर? पगड़ी में जो गंदगी थी वो तो वही की वही रह गई और पगड़ी फट गई। ठीक है बच्चों, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। पगड़ी इतनी गंदी हुई थी कि उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते वक्त पगड़ी जो है, आप यहाँ पर देखिए चित्र में ध्यान से देखिए, पगड़ी जो है फट गई। इसका मतलब है मैल तो नहीं गया, पगड़ी में जो गंदा लगा हुआ था वो वहीं पर रह गया, पर पगड़ी जो है फट गई। अब बच्चों आगे देखते हैं। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी। बच्चों यहाँ आप चित्र में देखिए कौन है यह? हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी। उस पगड़ी को लेकर मलकिन क्या करने लगी? झगड़ने लगी। इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों पगड़ी को जो है रगड़ रगड़ कर साफ करने की वजह से पगड़ी जो है फट चुकी थी, लेकिन उसकी मैल वहीं पर रह गई। अब जो है वह चीज जिसकी थी वो मालकिन वहां पर आ पहुंची। मालकिन कैसी थी? हट्टी कट्टी थी और वह आकर उससे लड़ने लगी कि तूने ये क्या कर दिया? पगड़ी को इतनी रगड़ दी कि उसकी जो है मैल तो नहीं गई और पगड़ी जो है फट भी गई। तर गया मैल। बच्चों तर, ता तर मतलब गीला। ठीक है बच्चों, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। पगड़ी गीला ही रह गया और उसमें लगी मैल भी जो है गीली ही रह गई। तो बच्चों पगड़ी जो है साफ हुई? नहीं हुई। तो बच्चों अब जो है हम कविता को एक बार गीत के द्वारा गा लेते हैं। ठीक है? पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो बच्चों अब जो है हमने कविता का सार भी जान लिया और कविता भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गई। अब आगे बच्चों कविता से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है जिसे हम आगे देख लेते हैं। ठीक है? तो बच्चों पहला अभ्यास कार्य देख लेते हैं। सिर पर ऊपर पहनने वाली चीजों में रंग भरिए। बच्चों प्रश्न क्या है? सिर पर ऊपर पहनने वाली, हम जो है पगड़ी सिर के ऊपर पहनते हैं और यहाँ पे आप देखिए आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं इन चित्रों में, है ना बच्चों? इसे जो है हम कहाँ पहनते हैं? अपने सिर पर। सिर पर ऊपर पहनने वाली चीजों में रंग भरिए। आपको रंग भरना अच्छा लगता है? ड्राइंग करना
अच्छा लगता है ना बच्चों? तो यहाँ पर अलग अलग आपको सिर पर पहनने वाली चीजों के चित्र दिए हैं। इन चित्रों को आपको करना क्या है? रंग भरना है। ये क्या है बच्चों? पगड़ी है ना? ये क्या का चित्र है? इसे हम कहते हैं पगड़ी। ये सब क्या है बच्चों? टोपी। ये भी एक प्रकार की टोपी ही है जिसे हम जो है अपने जन्मदिन पर सर पर लगाते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। तो बच्चों मैं जो है आपको कुछ चित्रों को यहाँ पर रंग कर दिखाती हूँ, ठीक है? चलिए हम जो है टोपी को रंग भरकर देखते हैं ये कितनी सुंदर दिखेगी। आप भी जो है इसी तरह अपनी पूरक पुस्तिका में देखकर इससे जो है रंग भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपको जो रंग पसंद है आप उस रंग से इसे भर सकते हो। चित्रों में रंग भरना, हमें चित्र बनाना, यह सब बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस चित्र में जो है हम इस रंग को भर दिए। अब जो है इसमें कुछ और रंग भरते हैं। इसे हमने हरे रंग से भर दिया, ठीक है? आपको यह चित्र कैसा लग रहा है ना? बहुत प्यारा। तो बच्चों बाकी के इन चित्रों को भी आप अपने मनपसंद के रंग, आपको जो रंग बहुत अच्छे लगते हैं उस रंग से जो है इन चित्रों को आप भर दीजिए। यह अभ्यास कार्य आपकी पूरक पुस्तिका की है। आप अपनी पूरक पुस्तिका में इस कार्य को स्वयं से कीजिए, ठीक है? आगे का अभ्यास कार्य देख लेते हैं, ठीक है? शब्द के अंत में डी जोड़कर शब्द पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ देखिए आपको कुछ शब्द लिखे हुए यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है? आप बीच में देखिए डी, जिसे लगाकर आपको शब्द को पूरा करना है। वह डी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? शब्द देखते हैं। ला का आगे क्या लगाना है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धी। धा में ई धी। इसे यहाँ पर लगाकर इस शब्द को पूरा करना है जो अभी अधूरी है। लक। ला का लक। बच्चों ऐसी कोई शब्द नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ यह शब्द अधूरी है। इसे पूरा करने के लिए अब जो है हम इसके साथ डी लगाते हैं। चलिए ई डी। बच्चों लकड़ी। अब हमारा यह शब्द पूरा हो गया है ना बच्चों? आगे देखिए त ग, तग। ऐसी तो कोई शब्द नहीं है, हमें यहाँ पर डी लगानी है और इस अधूरे शब्द को पूरा करना है। चलिए डी लगाते हैं। ध ई धी। तगड़ी। क्या शब्द है? तगड़ी। लकड़ी, तगड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। प ग डी। यहाँ पर डी पगड़ी। यह तो हमारी जो कविता थी, इस कविता का नाम क्या था? पगड़ी। आगे बढ़ते हैं। जग, जग ढी। यहाँ पर डी जगड़ी। पगड़ी
झगड़े। तो बच्चों हमने अपने अधूरे शब्द को डी लगाकर पूरा कर लिया। इस अभ्यास को पुनः फिर से देख लेते हैं, ठीक है। लकड़ी, तगड़ी, पगड़ी, झगड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न, आप इन चीजों को कैसे साफ करोगे? मिलान कीजिए। मिलान, मिलान का अर्थ है मिलाना। हमने जो है अपने कविता में यह देखा कि पगड़ी को साफ कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, है ना। आपको यह बताना है इन शब्दों को पढ़कर कि इसे हम किससे साफ करेंगे। आगे आपको चित्र दिया गया है, इन चित्रों से इन शब्दों को मिलाना है। शब्द देख लेते हैं। दांत, पहला शब्द क्या है बच्चों? दांत, दांत, है ना। आप जो है चित्र देखिए आगे। आप अपने दांत को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम जो है टूथपेस्ट या दंत मंजन और साथ में ब्रश, इसका प्रयोग अपनी दांत की सफाई के लिए करते हैं। तो हम इसे मिला लेते हैं। दांत की सफाई हम इससे करेंगे, ठीक है। अगला बर्तन, 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 इसे हम किससे साफ करेंगे? आपकी मम्मी जो है घर पर बर्तन जो है किससे साफ करती है? यहाँ जो चित्र दिया है आप देखिए, यह एक साबुन का चित्र है। हम जो है साबुन से अपने बर्तन साफ करते हैं। बर्तन हमने मिला लिया कि बर्तन को जो है हम साबुन से साफ करते हैं। अगला शब्द कागज। आप लिखते हो कागज पर, कॉपी में कागज पर लिखते हो, है ना बच्चों। जब आप लिखते वक्त कुछ गलत हो जाता है उसे भी जो है साफ करना पड़ता है ना। तो कागज को आप किससे साफ करोगे? इसे जो है हम रबड़ से साफ करेंगे, ठीक है। मिला लेते हैं। सही मिलान, कागज को साफ करने के लिए रबड़। आगे जूते, हम जो है जूते पहनते हैं और गंदगी भी लगती है। इसे साफ करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जूते के ऊपर पॉलिश लगाते हैं, है ना बच्चों। जूते में पॉलिश लगाकर साफ करते हैं। यह हुआ हमारा मिलान कार्य। मिलाना था। इन चीजों को हम किससे साफ करेंगे? हमने इसे देख लिया, पुनः दोहराते हैं। दांत, दांत को साफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चित्र से मिला लिए हमने। बर्तन, साबुन से मम्मी साफ करती है और भी अलग अलग तरह के चीजें हैं जिसे साफ करती है मम्मी। यहाँ चित्र पर जो दिखाया हुआ है यह साबुन से हम बर्तन साफ करते हैं। कागज, कागज को जो है हम रबड़ से मिटाकर साफ करते हैं। जूते, जूते को पॉलिश लगाकर हम जो है अपने जूते को साफ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अभ्यास कार्य समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। ऐ की मात्रा वाले शब्दों में रंग भरिए। ऐ, यहाँ जो है आपको घेरा लगाकर ऐ की मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह ऐ की मात्रा है। ऐ की मात्रा वाले शब्दों में रंग भरिए। प्रश्न क्या है बच्चों? आपको विभिन्न प्रकार के शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं और सभी शब्दों में मात्रा अलग अलग लगी है। आपको ऐ की मात्रा पहचाननी है और उन शब्दों में रंग भरना है। तो देख लेते हैं शब्द पत्ते। बच्चों इस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे? पत्ते। ता में
ए की मात्रा है ये आई की मात्रा नहीं है। आई की मात्रा कैसी लगती है? आप यहाँ देखिए ध्यान से, आई की मात्रा ऐसी लगती है, तो यह आई की मात्रा नहीं है। तो इस शब्द को हम रंग भरेंगे? नहीं भरेंगे। आगे पैसा। बच्चों पैसा पा में आए, यह है आई की मात्रा। पा में जब ऐ लगी इसे हम पढ़ेंगे पैसा। तो यह हमारी ऐ की मात्रा लगी हुई शब्द है। अब हम इसे रंग से भर देंगे, ठीक है? बच्चों आपको जो रंग पसंद होगा आप उस रंग से इस शब्द को रंग दीजिए। किस शब्द को रंगना है? वह शब्द जिसमें आई की मात्रा लगी हुई है। बच्चों आगे के शब्द देख लेते हैं। रोटी, र में ओ, रो, टा में ई, टी, रोटी। बच्चों इस शब्द में आई की मात्रा नहीं है, तो इसे हम रंगेंगे नहीं। आगे जैसा, जैसा, जा में आए, जैसा, जैसा। यह शब्द आई की मात्रा से बनी हुई शब्द है, इसे हम रंगेंगे। जैसा, यह हमारी आई की मात्रा वाली शब्द है, जैसा। इसे हमने रंग दिया। आगे बढ़ते हैं। कैसी। अब बताइए, यह शब्द आई की मात्रा लगी हुई शब्द है ना? आपने सही पहचाना। का में आई की मात्रा लगी हुई है। का में आई, कै, सा में ई, सी, कैसी। तो बच्चों यह शब्द आई की मात्रा वाली है, तो इसे भी हम रंगेंगे। ऐसे हम इसे रंग से भर देंगे। कैसी। आगे बढ़ते हैं। मैली। अगला शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैली। म में आए, मैं, ला में ई, ली, मैली। यह शब्द आई की मात्रा वाली शब्द है, तो इसे हम रंगते हैं। चलिए इसे हम रंग लेते हैं। इसे हम ऐसे रंग कर पूरा करते हैं। यह शब्द पूरा हो चुका। बच्चों हम पुनः आई की मात्रा वाले शब्दों को एक बार देख लेते हैं। पैसा, कैसी, मैली, जैसा। ये 4 शब्द यहाँ पर आई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है? आगे का प्रश्न। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों यह आपकी जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है। यह पंक्तियां आप देखिए अधूरे हैं। इन अधूरे पंक्तियों को हमें क्या करना है? पूरा करना है। हमारा प्रश्न क्या है? कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमने कविता पढ़ ली है ना? मैली पगड़ी। आगे काली स्थान, काली जगह है यहाँ पर। यह जो काली जगह है इसे आपको पूरा करना है, ठीक है? मैली पगड़ी हमने क्या देखा था? इतनी रगड़ी। मैली पगड़ी को इतनी रगड़ी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई त नी। इतनी रगड़ी। र घ डी। इतनी रगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी। आगे बढ़ते हैं। रह गया मैल। हमने क्या देखा था कि पगड़ी को खूब रगड़ने के बाद भी पगड़ी में
मैल तो रह गई थी, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। ना रह गई पगड़ी। रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। आगे, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी। मलकिन कैसी थी? मोटी तगड़ी। तो यहां पर हम लिखेंगे मोटी, मोटी तगड़ी। मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी। कौन झगड़ी? मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी। तो यहां पर लिखेंगे मलकिन झगड़ी। यह हो गई हमारी अधूरी कविता पूरी। एक बार पढ़ लेते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी। है ना कविता? बड़ा ही मजेदार। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? इन चित्रों को पहचानिए। आपको करना क्या है? इन चित्रों को देखकर आपको पहचानना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? विभिन्न प्रकार की पगड़ियां हैं, है ना? अलग अलग तरह की पगड़ियां हैं। आपको पहचानना है इन चित्रों को और यह बताना है कि इस प्रकार की पगड़ियां कौन पहनते हैं। हमारा पहला चित्र में आप पगड़ी ध्यान से देखिए। बच्चों, ऐसी पगड़ियां पंजाबी लोग पहनते हैं। ठीक है? कौन पहनते हैं? पंजाबी। आगे बढ़ते हैं। यह पगड़ी राजस्थानी लोग पहनते हैं। है ना मजेदार बात? और आगे हमारी इस पगड़ी को जरा ध्यान से देखिए। यह जो पगड़ी है, यह पगड़ियां गुजराती लोग पहनते हैं। यह है आखिरी चित्र। और इस प्रकार की पगड़ियां बंगाली लोग पहनते हैं। बच्चों, इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पगड़ियां होती हैं। हमने आपको चित्र में यह 4 पगड़ियों की जानकारी दी है। आप जो है आगे और भी कई सारी पगड़ियों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? हमारा अगला प्रश्न, इन पोशाकों के नाम लिखो। इन पोशाकों किसे कहते हैं? कपड़े जो हम पहनते हैं, इनके नाम लिखना है। बच्चों, आप देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इन पोशाकों के नाम पहले से लिख लिए हैं। तो आप जरा इसे ध्यान से देख लीजिए। यह क्या की पोशाक है? इस पोशाक का नाम है साड़ी। आगे बढ़ते हैं। इस पोशाक का नाम है कुर्ता पजामा। यह जो पोशाक है, इसे कहते हैं धोती। और हमारा जो आखिरी चित्र है, जिस पोशाक की, इस पोशाक को हम कहते हैं कमीज। क्या कहते हैं? कमीज। तो आप जो है इन चित्रों को, मैं सोचती हूँ, जरूर पहचानते होंगे और इनके नाम को भी जानते होंगे। बच्चों, हमारा यह जो अभ्यास है, यह हमारा आखिरी अभ्यास कार्य है। अपनी पसंद की पगड़ी का चित्र बनाइए। यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए यह जगह छोड़ी हुई है। अब आपको करना क्या है? आपकी अपनी कॉपी में अपनी पसंद की पगड़ी का चित्र बनाना है। आपको जो पगड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसका एक चित्र आप यहाँ पर बनाइए
और उसमें अपना मन पसंदीदा रंग भरिए। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्या कविता पढ़ी? पगड़ी, है ना? आपको कैसी लगी? मुझे पता है कि आपको जो है यह कविता बहुत अच्छी लगी और हमने जो है इनसे संबंधित बहुत अभ्यास कार्य की है, मात्राओं पर ध्यान दिया, है ना? तो बच्चों आप जो है खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। आप जितने अभ्यास करोगे आप उतना ही ज्यादा सीख पाओगे बच्चों। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी यह कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।